सबसे सक्रिय संस्था के रूप में लायंस क्लब दिल्ली वेज का नाम विख्यात है। और आज एक नई पहल नारी शक्ति, एक नई पहल फाउंडेशन के तहत गौरव गुप्ता जी ने हंसराज कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में जो ये सम्मान का कार्यक्रम रखा है, ये अपने आप में प्रदर्शन नहीं, एक दर्शन है। गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि वे प्रतिवर्ष देश भर से खोज करके श्रेष्ठ प्रतिभाओं को हमारे सामने लाते हैं। पुणे में एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। लोकेश मुनि जी मेरे साथ हैं, वुमेन प्रेस्टीज अवार्ड में एज ए चीफ गेस्ट थे। और जिस तरीके से जैन धर्म को आपने सर बिल्कुल एक क्रांति ला दी, क्योंकि लगातार मैं आपको देखता हूं जहां त्याग और बिल्कुल तपस्या और बिल्कुल दुनिया से हटकर जैन धर्म चल रहा था, वहां आपने बिल्कुल क्रांतिकारी और दुनिया के बीच में रह के जैन धर्म को जो ऊपर तक आयाम दिया है, मैं सबसे पहले साधुवाद करता हूं। और बात रखना चाहूँगा, क्या प्रेरणा रही कि जैन धर्म जहां त्याग, तपस्या और सबसे हटकर बात कर रहा था, वहां आपने दुनिया के बीच में इसको नया आयाम दिया? देखिए, जैन धर्म की नींव त्याग और तपस्या पर आधारित अतीत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी। किंतु ये सच है कि कोविड काल के अंदर पूरी दुनिया को जैन धर्म और अधिक उसकी वैज्ञानिकता समझ में आई है। बिल्कुल। पहले कार्यक्रमों में जाता था, लोग मुझे पूछते थे ये क्या लगा के रखा है। अब अगर इसको बिना लगाए जाए तो पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा के रखा है, चालान काटूंगा। यानी कहने का मतलब, हमारा जैन धर्म न केवल अति प्राचीन बल्कि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक धर्म है। हजारों वर्ष पूर्व जो बातें कही गई थी, आज मेडिकल साइंस उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, जैन धर्म में पहले ही सूर्यास्त के बाद में भोजन का निषेध है। जैन धर्म में उबले हुए पानी का प्रावधान है। जैन धर्म वेजिटेरियन को महत्व देता है। और आज का हमारा कार्यक्रम भी लायंस क्लब दिल्ली वेज की ओर से आयोजित था। तो इस कोविड काल के बाद में मैं जैन जीवन शैली कहूँ, सनातन जीवन शैली कहूँ, भारतीय जीवन शैली कहूँ, निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर आकर्षण का विषय बना है। मेडिटेशन, योग, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, जैविक खेती, ये सारी बातें, प्राकृतिक बातें अब समझने आने लगी हैं। भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पूर्व ये उपदेश दिया था। और मैं आज बताऊं, आज की ही खबर हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े अखबारों में है। अमेरिका के 40 विश्वविद्यालयों में जैन सिद्धांतों पर अध्ययन शुरू हुआ है। अब वो इस पर अध्ययन करने वाले हैं। फ्लाइट में हम जाते हैं, जरूर हम देखते हैं जैन मील का प्रावधान रहता है। विदेशों में इस बात पर अनुसंधान हो रहा है कि जो जैन लाइफ स्टाइल है, जो भोजन है शाकाहार, उसके ऊपर। तो मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुआ और यहाँ देश भर की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने फील्ड में, शिक्षा में, साहित्य में, संस्कृति में, सेवा में, विविध क्षेत्रों के अंदर, उद्योग के अंदर बड़ा योगदान दिया है। ऐसी हमारी बहनों को, महिलाओं को, जो कि आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, मैं बधाई देता हूं भाई गौरव गुप्ता जी को, लायंस क्लब दिल्ली वेज के और उनके द्वारा हंसराज कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं सभी बहनों को भी शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। आखिरी क्वेश्चन, जिस तरीके से आज लायंस क्लब दिल्ली वेज हमारी अहिंसात्मक को परिभाषित करता है और लायंस एक आक्रामकता को प्रदर्शित करता है, क्या आपको लगता है कि अब जैन धर्म को भी उस तरीके से, जो अहिंसा परमो धर्म था, लेकिन धर्म पर जब आँच आए तो हथियार उठा लेना भी आवश्यक है, चरितार्थ करता है? नहीं, धर्म पर कोई ना आँच आई थी ना आएगी। ये सारी झगड़े जो हैं मजहब के हैं, सांप्रदाय के हैं, सांप्रदायिक कट्टरता के हैं, जातिवादी जुनून के हैं। और जब जब चुनाव आते हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए उन चीज़ों को उभारते हैं और उनको हाइप क्रिएट करते हैं। धर्म हमेशा सुरक्षित था, सुरक्षित रहेगा। जितने भी हैं, मैं बल्कि कहूँगा झगड़े धर्म के नहीं हैं, झगड़े हैं सांप्रदायिक कट्टरता के, झगड़े हैं जातिवादी जुनून के। और यही हमारी लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करता है। और इसलिए कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। अहिंसा के अंदर अपार शक्ति है, बल्कि अहिंसा का प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम शुरू होना चाहिए और अहिंसा का तेजस्वी स्वरूप देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, युद्ध के बाद भी क्या होता है, आखिर में तो बातचीत की टेबल पर आते हैं ना। तो जब बाद में आते हैं तो पहले ही
वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा दुनिया की हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। यही अनेकांत का दर्शन है, यही अहिंसा का दर्शन है। अहिंसा परमो धर्म।